आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे बीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी कि जिन्हें हम अलसी के बीज भी कहते हैं। इनके गुणों के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक्स्ट्रा वेट को कम करने में हेल्प करते हैं, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, बीपी को कंट्रोल रखते हैं, साथ ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा कर देते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाने में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन्हें बहुत सारे तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको इनके साइंटिफिकली स्टडीज के इफेक्ट के बारे में बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बताएंगे और साथ ही आपको इजी वे बताएंगे जिनके जरिए आप इन्हें इजीली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और साथ ही आपको इनको यूज करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है वो भी बताएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। न्यूट्रिशन कंपोजिशन के तरफ से अगर देखा जाए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, साथ ही इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं जो हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं। इनके अंदर सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है और साथ ही इसके अंदर प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, विटामिन B1 भी होता है और इसके साथ ही ये हमें हार्ट डिसीज के रिस्क से भी बचा के रखते हैं। अब हार्ट डिसीज की बात की है तो दूसरा पॉइंट हमारा हार्ट के ऊपर ही है कि अगर हम फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये LDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन जो सूजन हो जाती है उसे कंट्रोल करते हैं, उसे कम करने में हेल्प करते हैं। तो इसी कारण हमें हार्ट डिसीज के रिस्क से भी बचाव मिलता है। तो अगर हम अपना हार्ट हेल्थी रखना चाहते हैं तो हमें फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पे हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप अलसी के बीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसके अंदर ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी बचा के रखती हैं। इनके अंदर एस्ट्रोजन संतुलन करने वाले गुण होने के कारण हमें स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर से भी राहत मिलती है। अलसी के बीजों को अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो रेगुलरली इसे डाइट में शामिल करने का एक और बहुत ही बेहतरीन फायदा होता है कि इसके अंदर जो फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है वो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, साथ ही ये कब्ज को दूर करती है, आंतों को और ज्यादा स्वस्थ बना देती है और अलसी के अंदर जो जेल जैसा पदार्थ होता है ये आंतों को शक्ति देता है और हमारा गट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम हेल्दी रहते हैं। तो अलसी के बीजों को अपनी रेगुलरली डाइट में शामिल जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। जो लोग अपने वेट को लूज करना चाहते हैं या जो लोग अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं उन्हें भी अलसी के बीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब यहाँ पर भी इसके अंदर का फाइबर हमें काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि काफी लंबे समय तक हमारे अंदर फुलनेस का एहसास दिलाते हैं और हमें भूख कम लगती है। इसी कारण हमारा जल्दी वेट मैनेज होता है, कम होता है और मेटाबॉलिज्म भी सुधार आ जाता है। नेक्स्ट है कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए भी अलसी के बीज किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है तो वो ग्लूकोज के ऑब्जर्वेशन को कम कर देता है। तो हमें जो पोस्ट मील ब्लड शुगर होती है उसमें काफी सुधार मिलता है। क्लिनिकली देखा गया है कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है उन्हें अलसी के बीज लेने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को काफी बढ़ा देते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होने के कारण ही ये दिमाग के अंदर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। साथ ही कई रिसर्चेस में ये पाया गया है कि ये दिमाग के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा सुधार करते हैं, साथ ही कॉग्निटिव फंक्शन को भी अच्छा कर देते हैं। तो अगर हम अलसी के बीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है।
ब्रेन के साथ साथ ये हड्डियों के लिए भी काफी फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम अलसी के बीजों को रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये बढ़ती उम्र की महिलाएं जो कि पोस्ट मेनोपॉज वुमेन्स होती हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनकी हड्डियां वीक हो जाती हैं। तो कई रिसर्चेस में ये पाया गया है कि ये बढ़ती उम्र में जो महिलाओं की हड्डियां वीक हो जाती हैं उन्हें भी काफी हद तक सुधार मिलता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बता देते हैं। ये न्यूट्रिशन वैल्यू हम आपको 100 ग्राम के हिसाब से बताने वाले हैं। इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और विटामिन B1 होता है। साथ ही इसके अंदर प्रोटीन मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और साथ ही आपको कैल्शियम भी काफी अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको इन्हें अपनी डाइट में कैसे शामिल करना है। सबसे पहले आपको सावधानी बता दें कि आप हो सके तो इन्हें डायरेक्ट बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अगर आप इन्हें ऐसे ही कंज्यूम करेंगे तो आपका कुछ डाइजेस्टिव इशू भी हो सकता है। आपको इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद ठंडा करने के बाद ग्राइंड करना है और उसके बाद जो आप पाउडर तैयार करेंगे उसे ही आपको इसे अपनी अलग अलग स्मूदीज में, बटर मिल्क में, दही में डालकर आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप इन्हें अपने ओट मील और उपमा वगैरह के ऊपर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। साथ ही आप इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं। जी हाँ, आप गूगल कीजिए और नेट के ऊपर आप देखेंगे फ्लैक्स सीड्स की चाय आप कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बहुत सारे तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लैक्स सीड से किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो तो आप इसे खाना अवॉइड करें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फ्लैक्स सीड्स के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है और साथ ही आपको इसे यूज किस प्रकार करना है। और फ्लैक्स सीड्स को 1 से 2 चम्मच से ज्यादा आप एक दिन में कंज्यूम ना करें। ओवर कंज्यूमेशन भी नहीं करनी है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है। और अगर ऑयल जैसा कुछ चलिए निकले अब तो एक और इन्हें बहुत ही यूज नहीं बेहतरीन करना बीज है। के बारे में बात करते हैं। हर 5 में से 1 एडल्ट शुगर पेशेंट है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ज्यादा लोगों की जो शुगर है वो मेडिसिन के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक सिंपल सा पानी जो आपके घर के किचन में पड़ा है वो ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकता है, और जिसका नाम है मेथी सीड्स वाटर यानी कि फेनुग्रीक सीड्स वाटर। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है या फिर ये एक व्हाट्सएप नुस्खा ही है। मेथी सीड्स वाटर के पीछे की साइंस क्या है, इसे कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और किन लोगों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको वो गलती भी बताएंगे जो 90% लोग मेथी सीड्स वाटर लेने के वक्त करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज आपको एक पेशेंट का एक्सपीरियंस बताते हैं। नाम है राजेश जी, एज 48, ऑफिस जॉब, थोड़ा सा स्ट्रेस है और थोड़ा सा वेट भी है। एक दिन रूटीन चेकअप के लिए वो फास्टिंग शुगर कराने के लिए गए तो फास्टिंग शुगर निकला 190। डॉक्टर ने कहा लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लगानी पड़ेगी। उनकी वाइफ ने कहा एक चीज ट्राई करो, चलो आप मेथी सीड्स वाटर को स्टार्ट करो। राजेश जी को इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने 3 से 4 हफ्ते इसे रूटीन में लिया और फास्टिंग शुगर जब चेक करवाया तो वो 190 से 130 आ चुका था। अब सवाल ये है, ये मैजिक हुआ कैसे? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। मेथी सीड्स कोई नॉर्मल सीड्स नहीं होते, इनके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, साथ ही इनके अंदर नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये तीनों मिलकर शुगर की ऑब्जर्वेशन को स्लो कर देते हैं, इंसुलिन को इफेक्टिव बनाते हैं और साथ ही ब्लड ग्लूकोज के स्पाइक्स को होने से रोकते हैं। इसलिए मेथी को आयुर्वेदा में प्रमेह नाशक कहा गया है, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली। जब हम रोटी, चावल या शुगर खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये शुगर जल्दी अब्सॉर्ब होने लगता है और इंसुलिन इसको हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन मेथी सीड्स का सॉल्युबल फाइबर पेट में जेल जैसा लेयर बना देता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? शुगर धीरे धीरे ब्लड में जाता है और इंसुलिन को काम करने के लिए टाइम मिलता है,
साथ ही पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स कम होने लगता है। चलिए आपको कुछ टॉप बेनिफिट्स बताते हैं। सबसे पहले ये ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। फास्टिंग और पोस्ट मील दोनों शुगर को ये बहुत अच्छे से स्टेबल कर देता है। दूसरा, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में सबसे बड़ा रीजन इंसुलिन की सेंसिटिविटी ही होती है। तीसरे नंबर पर ये शुगर की क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि मेथी भूख और स्वीट क्रेविंग्स दोनों को कम करने में हेल्प करती है। चौथा, ये वेट लूज करने में भी सपोर्ट करता है। फाइबर पेट भरा रखता है, जिससे कि फैट लूज करने में हमें काफी हेल्प मिलती है। पांचवा, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखती है। डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम दोनों के रिस्क को ये कम करती है। अब बात आती है कि इन्हें यूज कैसे करना है। तो सबसे बेस्ट मेथड आपको बताते हैं। आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी सीड्स को डाल देना है और रात भर इन्हें सोक करने के बाद सुबह खाली पेट इसका पानी पी लेना है। अगर आप चाहें तो इन सीड्स को भी चबाकर खा सकते हैं, या फिर आप इन्हें अपनी दूसरे खाने वाली रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह में। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। दूसरा, वो इसे बीच में बहुत बहुत गैप डालकर लेते हैं, यानी कि कभी हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार। और या फिर वो ये गलती करते हैं कि अपनी मेडिसिन के साथ ही इसे ले लेते हैं, उसमें गैप नहीं रखते। तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। किसी भी चीज का रिजल्ट आपको रातों रात नहीं मिल सकता। अगर अपना डाइजेशन इंप्रूव करना है तो आपको 7 दिन तक इन्हें रेगुलर लेना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि शुगर के स्पाइक्स कम हो जाएं तो आपको इन्हें कम से कम 15 दिन तक रेगुलर लेना है। और अगर आप फास्टिंग शुगर में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो कम से कम 30 दिन तक इन्हें रेगुलर लेना होगा। पर इसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको डाइट को कंट्रोल करना होगा, साथ में डेली 30 मिनट का हल्का वॉक लेना होगा और इसकी रेगुलर रूटीन बनानी होगी। और साथ ही अगर आप शुगर की मेडिसिन लेते हैं तो उससे इस मेथी सीड्स वाटर का कम से कम 1 घंटे का गैप रखना होगा। और अगर आप इसे रूटीन में लेते हैं तो एक बार में आपको 1 चम्मच मेथी सीड्स ही भिगोने हैं, इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए, इन्हें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें मेथी सीड्स वाटर खाली पेट नहीं लेना है। साथ ही अगर आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत लो रहता है उन्हें नहीं लेना है। और साथ ही अगर आपको गैस के इश्यूज हैं या आपको बहुत ज्यादा अल्सरेशन वगैरह रहती है तो भी आपको इन्हें नहीं लेना है, क्योंकि नेचुरल चीज भी अगर गलत तरीके से ली जाए तो वो प्रॉब्लम दे सकती है। डायबिटीज अगर देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधार ले। मेथी सीड्स वाटर कोई मैजिक नहीं, लेकिन एक पावरफुल नेचुरल सपोर्ट जरूर है जो आपकी बॉडी को हील करने में मदद करती है। अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो आई चूज हेल्थ और बताओ क्या आप मेथी वाटर ट्राई करोगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही और एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।